Hello everyone, welcome back to another video of CS with Alam. Today we have started chapter number 64 which is about term counting elements. तो start करते हैं हम सबसे पहला है fill in the blanks to make a collection of the nodes one level below the node represented by p node. तो हमने क्या करना है नोड्स की कलेक्शन को बनाना है तो हम यहाँ पे p node डॉट चाइल्ड नोड्स करेंगे. चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट. नेक्स्ट है इफ द चिल्ड्रन ऑफ द पैराग्राफ आर असाइंड टू किड्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ किड्स डॉट लेंथ. सो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने एक वेरिएबल किड्स दिया हुआ है और पैराग्राफ के जितने भी चिल्ड्रन है उसको किड्स में असाइन कर दे. सो फिर किड डॉट लेंथ जब हम करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास होगी 3. चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट. नेक्स्ट है fill in the blank in the markup. Document dot get element by id p1 dot child nodes 1 dot node name is. हमने क्या करना है इन्होंने एक p1 id वाला एलिमेंट दिया जो कि अभी हमारे पास है नीचे पैराग्राफ. फिर उसके जो सेकंड चाइल्ड है उसको एक्सेस किया गया है जो कि है em और फिर हमें उसका नोड नेम चाहिए तो हम यहाँ पे लिख देंगे em. चेक योर आंसर करेक्ट. नेक्स्ट है fill in the blank in the markup. Document dot get element by id p1 dot child nodes 1 dot first child dot node value. तो हमने क्या करना है इसी p1 id वाले एलिमेंट को जो सेकेंड चाइल्ड है उसके फर्स्ट चाइल्ड की नोड वैल्यू हमें चाहिए सो वो है वेरी. चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट. नेक्स्ट है मेक अ कलेक्शन ऑफ द नोड्स वन लेवल बिलो और div with the id div 10. Assign the collection to the variable node list which hasn't been declared beforehand. So हमने क्या करना है हमने जो वेरिएबल नोड लिस्ट गिवन है उसमें div 10 id वाला एलिमेंट गेट करना है असाइन कर देना है और उसके फिर चाइल्ड नोड्स को एक्सेस करना है हमने. हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना देंगे where node list assign document dot get element by id और id हमें ऊपर गिवन है div 10 सो हम वो दे देंगे नीचे. फिर हमने उसके चिल्ड्रन को एक्सेस करना है सो हम डॉट चाइल्ड नोड्स करेंगे. सेमीकोलन स्टेटमेंट को एंड करने के लिए चेक करते हैं आई गॉट इट राइट. नेक्स्ट है a node has been assigned to the variable parent node. Make a collection of all the nodes one level below it and assign the collection of the variable node list which hasn't been declared beforehand. तो हमने क्या करना है जो वेरिएबल नोड लिस्ट है उसमें जो पेरेंट नोड वेरिएबल है उसके जितने चिल्ड्रन है वो असाइन करने हैं. तो हम यहाँ पे लिख देंगे where node list assign parent node dot child node semicolon. Well done. Next है in a single statement target the second child of a paragraph with the id paragraph g paragraph 5. Assign the target to the variable child 2 which hasn't been declared beforehand. यहाँ पे हमने क्या करना है जो वेरिएबल चाइल्ड 2 है उसमें हमने जो पैराग्राफ जी 5 वाला जो एलिमेंट है वो गेट कर लेना है और उसके चिल्ड्रन को जो हमने उसमें असाइन कर लेना है और उसके चिल्ड्रन का जो सेकेंड चाइल्ड है यहाँ पे टारगेट द सेकेंड चाइल्ड फॉर पैराग्राफ सो वो हमने इसमें असाइन कर देना है. सो हम यहाँ पे लिखेंगे where चाइल्ड 2 जो वेरिएबल है हमारा वो फिर उसके बाद जो पैराग्राफ 5 वाला जो एलिमेंट है वो हमने यहाँ पे दे देना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी हमें गिवन है सो हम वो दे देंगे यहाँ पे. फिर हमने क्या करना है हमने जो उसके चिल्ड्रंस को एक्सेस करना है सो हम यहाँ पे लिख देंगे डॉट चाइल्ड नोड्स और उसके सेकंड चाइल्ड को जो है हमने एक्सेस करना है सेकंड चाइल्ड का इंडेक्स 1 है सो हम 1 दे देंगे सेमीकोलन. वेल डन. नेक्स्ट है मेक अ कलेक्शन ऑफ द नोड्स वन लेवल डाउन फ्रॉम एन एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द वेरिएबल tdiff. असाइन द कलेक्शन टू अ वेरिएबल लिस्ट व्हिच हैजंट बीन डिक्लेयर्ड बिफोरहैंड. यहाँ पे हमने क्या करना है जो वेरिएबल लिस्ट है हमारा उसमें जो tdiff है उसके चिल्ड्रन हमने असाइन करने हैं. सो हम क्या करेंगे यहाँ पे वेरिएबल बना देंगे where लिस्ट असाइन और tdiff जो वेरिएबल है हमारा वो tdiff डॉट चाइल्ड नोड्स. चेक करेंगे करेक्ट. नेक्स्ट है in a single statement make a collection of nodes one level down from an element with the id p3. assign the collection to a variable list which hasn't been declared beforehand. यहाँ पे हमने क्या करना है जो वेरिएबल लिस्ट हमें गिवन है उसमें हमने p3 id वाला एलिमेंट गेट कर लेना है और फिर उसके चिल्ड्रन को हम एक्सेस करेंगे तो हम डॉट चाइल्ड नोट करेंगे. फिर
यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं where list assign document dot get element by id, और id हमें गिवन है p3, सो हम वो दे देंगे। फिर हमने क्या करना है, उसके चिल्ड्रन को एक्सेस करना है, सो हम डॉट चाइल्ड नोट्स करेंगे, सेमीकोलन, चेक योर आंसर करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट है मेक अ कलेक्शन ऑफ द नोट्स वन लेवल डाउन फ्रॉम द HTML लेवल, असाइन द कलेक्शन टू अ वेरिएबल लिस्ट व्हिच हैजंट बीन डिक्लेयर्ड बिफोरहैंड। तो हमने क्या करना है, जो वेरिएबल लिस्ट है उसमें हमने जो HTML की डॉक्यूमेंट में जितने भी हमारे पास चिल्ड्रन हैं वो सब, मतलब उसका जो फर्स्ट चिल्ड्रन है ना, तो हमने वो सभी इसको असाइन करने हैं। सो हम यहाँ पे लिख देंगे where list assign document dot child notes, और उसमें जो है वो फर्स्ट चाइल्ड का इंडेक्स पास कर देंगे 0। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे चाइल्ड नोट्स डॉट चाइल्ड नोट्स और 0 सेमीकोलन, सॉरी, चेक योर आंसर करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट है इन अ सिंगल स्टेटमेंट असाइन द नंबर ऑफ चाइल्ड नोट्स ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द वेरिएबल e टू द वेरिएबल num kids which hasn't been declared beforehand। तो हमने क्या करना है, जो वेरिएबल num kids इन्होंने दिया हुआ है और इसके बाद जो e वेरिएबल हमारा उसके जितने भी चिल्ड्रन हैं तो हमने वो इसमें असाइन करने हैं। तो हम यहाँ पे वेरिएबल बना देंगे where num kids assign e डॉट चाइल्ड नोट्स, और सभी चिल्ड्रन को हम एक्सेस कर रहे हैं, सो हम यहाँ पे डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, चेक योर आंसर करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट है कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट दैट टेस्ट वेदर एन एलिमेंट विद द आईडी p3 हैज एन एनी चाइल्ड नोड बाय टचिंग वेदर इट हैज अ फर्स्ट चाइल्ड नोड। हमने क्या करना है, इफ की कंडीशन लगानी और उसमें हमने चेक करना है कि जो p3 आईडी वाला एलिमेंट है उसके चिल्ड्रन जो है उसका जो फर्स्ट चिल्ड्रन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इफ पैरेंथेसिस और कंडीशन हम दे देंगे, एलिमेंट को गेट करेंगे सबसे पहले, तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी जो है वो हमें गिवन है ऊपर p3, सो हम वो दे देंगे, और डॉट चाइल्ड नोट्स हम करेंगे और उसमें जो है वो फर्स्ट चाइल्ड का इंडेक्स दे देंगे, चेक योर आंसर करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट है मेक अ लिस्ट ऑफ नोट्स वन लेवल डाउन फ्रॉम एन एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द वेरिएबल tdiff, असाइन द लिस्ट टू अ वेरिएबल लिस्ट व्हिच हैजंट बीन डिक्लेयर्ड बिफोरहैंड। तो हमने क्या करना है, जो tdiff वेरिएबल है उसके चिल्ड्रन को एक्सेस करके उसको वेरिएबल लिस्ट में असाइन कर देना है। सो हम यहाँ पे वेरिएबल बना देंगे where list assign tdiff डॉट चाइल्ड नोट्स, चेक योर आंसर करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट है इन अ सिंगल स्टेटमेंट मेक अ लिस्ट ऑफ नोट्स वन लेवल डाउन फ्रॉम एन एलिमेंट विद द आईडी p3, असाइन द लिस्ट टू अ वेरिएबल लिस्ट व्हिच हैजंट बीन डिक्लेयर्ड बिफोरहैंड। हमने क्या करना है, जो वेरिएबल लिस्ट है उसमें हमने p3 आईडी वाला एलिमेंट गेट कर लेना है और उसके चिल्ड्रन को जो है वो इस वेरिएबल में स्टोर कर देना है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल बना देंगे where लिस्ट असाइन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमें गिवन है p3, सो हम वो दे देंगे। फिर हमने उसके चिल्ड्रंस को एक्सेस करना है, सो हम डॉट चाइल्ड नोट यूज करेंगे, यहाँ पे चेक योर आंसर करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट है मेक अ लिस्ट ऑफ द नोट्स वन लेवल डाउन फ्रॉम द HTML लेवल, असाइन द लिस्ट टू अ वेरिएबल लिस्ट व्हिच हैजंट बीन डिक्लेयर्ड बिफोरहैंड। तो हमने क्या करना है, हमने जो वेरिएबल लिस्ट है उसमें डॉक्यूमेंट के मतलब जितने भी जो है वो चिल्ड्रंस आते हैं उन सभी को एक्सेस करना है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे where लिस्ट असाइन डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोट्स, और उसमें हमने जो फर्स्ट चाइल्ड है उसका इंडेक्स पास कर देना है 0। फिर उसके चिल्ड्रन को हम एक्सेस करें तो हम डॉट चाइल्ड नोट्स करेंगे, चेक योर आंसर करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते इसको हम लास्ट में कर लेंगे फिर। नेक्स्ट है इन अ सिंगल स्टेटमेंट असाइन द नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द वेरिएबल e टू द वेरिएबल num kids व्हिच हैजंट बीन डिक्लेयर्ड बिफोरहैंड। तो हमने क्या करना है, जो वेरिएबल num kids है उसमें जो e वेरिएबल है और उसके जितने भी चिल्ड्रन है हमने उसको असाइन कर देना है। सो हम यहाँ पे वेरिएबल बना देंगे where num kids assign e डॉट चाइल्ड नोड्स डॉट
लेंथ की प्रॉपर्टी हमने यूज करनी है। चेक योर आंसर करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट है कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट दैट टेस्ट वेदर एन एलिमेंट विद द आईडी P3 हैज एनी चाइल्ड नोड बाय टेस्टिंग वेदर इट हैज अ फर्स्ट चाइल्ड। यहाँ पे हमने क्या करना है, इफ की कंडीशन लगानी है, उसमें चेक करना है कि जो P3 आईडी वाला एलिमेंट है और इसका जो जीरो पे जो जीरो इंडेक्स है उस पे जो चिल्ड्रन है, सो हम यहाँ पे लिख देंगे इफ, और यहाँ पे हम एलिमेंट को गेट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमें ऊपर गिवन है P3, सो हम वो दे देंगे, डॉट चाइल्ड नोड्स, और उसमें जो है वो फर्स्ट चाइल्ड का इंडेक्स दे देंगे। चेक योर आंसर करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट है मेक अ लिस्ट ऑफ द नोड्स वन लेवल बिलो अ div with the id div10, assign the list to a variable node list which hasn't been declared before। एंड हमने क्या करना, जो वेरिएबल नोड लिस्ट है उसमें जो div10 id वाला एलिमेंट है वो गेट कर लेना है और उसके चिल्ड्रन को उसमें असाइन कर देना है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल बना देंगे where node list assign document dot get element by id, और id जो है वो हमें गिवन है div10, सो हम वो दे देंगे। उसके बाद हम उसके चिल्ड्रन को एक्सेस करें, सो हम डॉट चाइल्ड नोट्स करेंगे, सेमीकोलन। चेक योर आंसर करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट है अ नोड हैज बीन असाइन टू द वेरिएबल पेरेंट नोड, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द नोड्स वन लेवल बिलो इट एंड असाइन द लिस्ट टू द वेरिएबल नोड लिस्ट व्हिच हैजंट बीन डिक्लेयर्ड बिफोरहैंड। हमने क्या करना है, जो वेरिएबल नोड लिस्ट गिवन है इसमें जो पेरेंट नोड वेरिएबल है उसके चिल्ड्रन को उसमें असाइन कर देना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेयर नोड लिस्ट असाइन parent node dot child nodes in semicolon। check your answer करेंगे, correct। लास्ट है in a single statement target the second child of a paragraph with the id paragraph 5, assign the target to the variable child2 which hasn't been declared beforehand। हमने क्या करना है, जो आईडी हमें गिवन है एलिमेंट की उसके चिल्ड्रन, जो सेकंड उसका चिल्ड्रन है उसको टारगेट करके उसको वेरिएबल जो child2 है उसमें असाइन कर देना है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे where child2 assign document dot get element by id करके हम एलिमेंट को गेट कर लेते हैं और आईडी हमें गिवन है, सो हम आईडी दे देते हैं इसको, डॉट चाइल्ड नोट्स करके उसके चिल्ड्रन को एक्सेस कर लेंगे और जो उसका सेकंड चिल्ड्रन है उसका इंडेक्स यहाँ पे पास कर देंगे। चेक योर आंसर करेंगे, करेक्ट। Last है make a list of the nodes one level down from the HTML level, assign the list to a variable list which hasn't been declared beforehand। तो हमने क्या करना है, हमने डॉक्यूमेंट के जितने भी चिल्ड्रन है उसको वेरिएबल लिस्ट में असाइन कर देना है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे where list assign document dot child nodes, और उसमें जो फर्स्ट चाइल्ड है उसका इंडेक्स पास कर देंगे, फिर उसके चिल्ड्रन को हम एक्सेस करें, सो हम डॉट चाइल्ड नोट्स करेंगे, सेमीकोलन। Check your answer, correct। Thank you so much for watching।